हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे कमल उगाने की जर्नी। तो ये वीडियो एक दिन में नहीं बना या 2-4 दिन में नहीं बना। 2-3 महीने इसमें मैंने डाले हैं, मैंने एफर्ट्स डाले हैं। तो वो चीज़ है, मुझे क्या क्या दिक्कत आई, मैंने क्या क्या उस पे उपाय किया, वो सब बातें मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और आप भी कमल उगाने के बारे में मेरी तरह नए हैं तो आपको भी इस चीज़ से शायद हेल्प होगी। तो ये मैंने कुछ सीड्स डाले थे कमल के। मैंने टोटल 7 सीड्स डाले थे, उसमें से 2 ही ग्रो हुए हैं। और इससे पहले मैंने 2 बार कमल के सीड्स उगाए। और पहली बार 3 सीड्स डाले थे, वो जर्मिनेट हुए और बच्चों ने हाथ में ले लेकर, उनको बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी तो उन्होंने हाथ में ले लेकर देखा तो वो उनके जो स्प्राउटिंग थी वो टूट गई। दूसरी बार मैंने जब उगाए थे तब चूहों ने खाए थे, वो भी जर्मिनेट हुए थे, पत्ते भी निकल आए थे, जड़ें भी निकलने वाली थी, लेकिन तब चूहों ने खाए थे। अभी ये तीसरी बार है। तीसरी बार 7 सीड में से 2 सीड्स जर्मिनेट हुए हैं और तीसरा हल्का स्प्राउटिंग पे है, तो उसको मैं रखने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने शुरू में मिट्टी कैसे बनाई, मैंने क्या क्या गलतियाँ की, ये आपको मैं दिखाने वाली हूँ। मैंने मिट्टी बनाई, आधी मिट्टी ले ली, आधा गोबर की खाद ले ली। तो वर्मी कंपोस्ट वगैरह मेरे पास उस टाइम पे नहीं था, तो इसका मिक्सचर मैंने बना के एक दिन के लिए रखा। और दूसरे दिन ये कमल के जो भी बीज है जिसमें बहुत सारे रूट्स निकल के आए हैं, उसको मैंने हल्के हाथ से, ये कीचड़ जैसा ही बना था तो उसमें हल्के हाथ से दबा दिया। और जो दूसरा सीड था जिसको रूट्स नहीं निकले थे लेकिन वो जर्मिनेट हो रहा था, तो उसको मैंने वैसे ही उस पानी में डाल दिया। ये मैंने छोटे बकेट में ये कमल का बीज लगाया था, जिसको मैं 20 लीटर के बकेट में रखने वाली थी। अभी इसको सेंटर में रख के मैंने ये बकेट भर दिया, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि इसके पत्ते तो बहुत छोटे छोटे हैं, पूरा पानी में डूब जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने जहाँ तक उसके पत्ते हैं वहाँ तक ही पानी भरा। लेकिन अभी यहाँ पे आई एक प्रॉब्लम, जो अनुभव से सीखने जो मैंने अनुभव से सीखी। तो कुछ दिन बाद मैंने देखा जो पत्ते हरे भरे थे, लश ग्रीन में थे, वो धीरे धीरे काले पड़ते जा रहे थे। ये देख रहे हो। तो मैंने उस मिट्टी से उन दोनों भी बीज को निकाला और ये देख रहे हो आप उसकी हालत। लेकिन रूट्स सही थे, सब कुछ सही था, लेकिन पत्ते काले पड़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसको कीचड़ पसंद है, जो मैंने इसमें गोबर की खाद डाली है शायद वो ज़्यादा हो गई है। तो मैंने फिर से एक टब में सिर्फ मिट्टी भरी, जिसमें पानी भर के रखा एक दिन के लिए। और वो मिट्टी सॉफ्ट हुई उसके बाद मैंने जो कमल में पत्ते थे वो पत्ते निकाल दिए, जो भी सड़े हुए उसकी टहनियाँ थी वो भी निकाल दी और सिर्फ मिट्टी में, मिट्टी के मिक्सचर में इसको दबा दिया। दूसरा भी जो बीज जर्मिनेट हो रहा था उसको भी जड़ें आई थी, तो दोनों भी मैंने उसमें दबा दिए। लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मेरे छत पर चूहे बहुत सारे आते हैं। तो 2-4 दिन के बाद मैंने नोटिस किया कि एक पौधा ही गायब है। बाद में मुझे समझ में आया कि ये चूहों का काम है। और फिर ये एक पौधे का नुकसान सहन कर कर मैंने उस टब को जाली लगा दी। उसमें अभी एक पौधा बचा हुआ था, तो फिर से मैंने एक बीज लाया, उसको पानी में डाला जर्मिनेट होने के लिए, और उसी पानी में डाला जहाँ पे एक पौधा ऑलरेडी हुआ था। लेकिन जो चूहों ने मेरा एक पौधा
गायब कर दिया था, तो तब मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, ऐसा लग रहा था कि ये मैं कमल कभी उगा ही नहीं पाऊंगी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। गार्डनिंग से हम यही चीज़ें सीखते हैं, प्लांट्स से हम यही चीज़ें सीखते हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा पेशेंस हमारे अंदर होने बहुत ज़रूरी है। गार्डनिंग कोई एक दिन का खेल नहीं है, इसमें बहुत सारे एफ़र्ट्स लगते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन जब रिज़ल्ट मिलता है तब वो रिज़ल्ट अनोखा होता है। तो कुछ दिन मैंने इसको नोटिस किया तो इसको हल्का सा फुटाव हो रहा था, नए पत्ते निकल रहे थे, तो इसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। और कुछ दिनों के बाद देखो, अभी सुबह का टाइम है और हल्की सी बारिश हो रही है और मैं आई हूँ टेरेस पे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये टब को मैंने जाली लगाई है क्योंकि यहाँ पे चूहे बहुत हैं और चूहे हर एक पौधे का नुकसान कर रहे हैं। और ये अभी कमल के पत्ते देखो कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। अभी ये स्टेज में मैं इसमें कुछ डालने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है एक पेपर, सिंपल सा पेपर है और इसमें मैं डालने वाली हूँ ह्यूमिक एसिड। ये है ह्यूमिक एसिड। इससे पौधों को रूट्स निकलने शुरू होते हैं, जो वाइट रूट होते हैं वो निकलने में इसमें इसकी हेल्प होती है। तो इसीलिए मैं ये हल्का सा, थोड़ा ही है, आप क्वांटिटी देख सकते हो, बिल्कुल थोड़ा है, ये डालने वाली हूँ इसकी। तो अब हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे, जैसे चाहे आप वो फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी एक पुड़िया बना ली है। इस पुड़िया को अब हम यहाँ पर इस मिट्टी के अंदर दबा देंगे। इससे क्या होगा कि हल्का हल्का रोज ह्यूमिक एसिड इसके अंदर घुल जाएगा, एकदम से घुलेगा नहीं और पौधों को कोई भी नुकसान नहीं करेगा। वैसे तो ह्यूमिक एसिड पौधों को कोई भी नुकसान नहीं करता है। ह्यूमिक एसिड की वजह से वाइट रूट्स निकलते हैं, रूट्स डेवलप होने में मदद करता है। अगर रूट्स अच्छे होंगे तो पौधा भी अच्छा ही होगा। तो इसकी वजह से अभी कमल की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन और अच्छी होने के लिए मैंने इसमें ह्यूमिक एसिड डाला है। अभी कुछ दिनों के बाद मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगी।